यहाँ पर हम 3 लोग गए थे घास काटने के लिए और हम घास तो हमारा कटा हुआ था, खाली बांध रहे थे पूरे से हम। 3 आदमी थे, एक आदमी थोड़ी दूर में था, हम दोनों इकट्ठे थे। तो हमारा मुंह इधर को था, तो जो सरदार खाया केवल उनका मुंह इधर का था, वैसे झुक के बांध रहे थे। पहले तो उसने हमला मेरे ऊपर किया, मुंह खोल कर आया वो, तो मैं तो डर के मारे इस साइड में गिर गया। तो मेरे गिरने में उसने फट उसको पकड़ लिया एकदम। अच्छा। हाँ, कूद के उसने गर्दन से पकड़ा तो उसको गिरा लिया। उसके बाद में मैं फिर दौड़ा, उसके ऊपर वो हल्ला करा, तो वो लौट के घूम के फिर मेरे ऊपर को पड़ा, फिर हम भाग गए। दोस्तों अभी मैं पहुंच गया हूं खटीमा, जहां पे टाइगर ने अटैक करके अभी रिसेंटली एक आदमी को मार दिया था। 3 लोग थे, उनमें से एक पे अटैक किया और जब वो गिर गए तो टाइगर ने दूसरे को, केवल सिंह जी थे, उनको उठा के भाग गया। उसके बाद 2 घंटे तक बॉडी को पकड़ के, टाइगर था नहीं वो टाइग्रेस थी शायद, और 2 घंटे तक बॉडी के ऊपर बैठी रही। और जब फॉरेस्ट वाले गए तो बख्तरबंद ट्रैक्टर में गए, 14 राउंड फायर किया। उसके बाद वो टाइग्रेस ने बॉडी को छोड़ा और उनका एक हाथ पूरा खा लिया था और बॉडी के कुछ पार्ट्स खा लिए थे। तो अभी मैं उस गांव की तरफ जा रहा हूं, देवलिया गांव है और मझौला के आगे है, ये मुझे यहाँ बताया गेट के पास से। तो बाकी जानकारी तो वहां पहुंचने के बाद मिलेगी। बीच बीच में लोकल से मैं पूछता रहूंगा। करीब 11 किलोमीटर जाना है। दोस्तों मैं उस गांव में आ गया हूं जिस गांव में अभी रिसेंटली टाइगर ने 4 दिन पहले अटैक किया था, एक आदमी को मार दिया था। टोटल 3 लोग गए थे। ये देखिए, ये पोजीशन है, चारों तरफ खेत खलियान है और बताया जा रहा है कि आगे जंगल में वन गुजरों की बस्ती है। तो 2 आदमी जो बचे वो वहीं के थे और जो नहीं बचे, केवल सिंह जी, वो इसी गांव के निवासी थे। अपने घर का शायद छप्पर ठीक करना था, घास लेने गए थे। तो टाइगर ने पहले एक आदमी पर अटैक किया, वो नीचे गिर गए, तो उनको छोड़ के दूसरे को पकड़ के टाइगर ले गया था। तो यही वो गांव है, आगे जाके मैं पता करता हूँ। अभी दोस्तों मैं गांव में आया, लेकिन मुझे रास्ता बता रहे हैं कि वो जो वन गुजरों का गांव है, जाने के लिए अलग से एक रास्ता है नहर के किनारे से। और बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं है, मतलब जितना ज्यादा यूट्यूब के जरिए और न्यूज चैनल के जरिए दिल्ली, मुंबई और इंडिया के बाहर पता है, उतना यहाँ लोकल इस गांव में ही नहीं पता लोगों को। अभी इवन इस गांव में एंटर करने के बाद जब मैंने पूछा तो कि बाघ ने भी अटैक किया था, तो वो पुराने अटैक के बारे में बता रहे थे। तब उनके बगल में जो कुर्सी डाल के बैठे थे उन्होंने बताया कि अभी जो 3-4 दिन पहले हुआ है। तो बोले अच्छा 3-4 दिन पहले भी हुआ है। मतलब गांव के लोगों को, मतलब गांव से 3 किलोमीटर आगे जहां से एंटर होते हैं वहां भी पता नहीं है, क्योंकि ये खबरें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू बाहर जल्दी पहुंच जाती है और यहाँ पे हर कोई तो यूट्यूब या टीवी चैनल ने तो शायद मुझे लगता नहीं इतना कवर किया होगा। यूट्यूब चैनल में ज्यादा आ रहा था। तो ये है ग्राउंड रियलिटी की लोगों को उसी गांव में नहीं पता। अभी जहां पे फाइनली मैंने एड्रेस पूछा वहां भी लोग कंफ्यूज थे कि यहाँ से वहां से। फिर एग्जैक्टली उन्होंने बताया कि अगर आप यहाँ से जाओगे तो बड़ा कंफ्यूजिंग है, आगे से आप नहर वाला रास्ता ले लेना। तो फिर मैं अब उस तरफ जा रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, मैं वहां जा रहा हूँ जहाँ पे टाइगर ने अटैक किया था। तो रास्ते में जो खेत मिल रहे हैं इनमें सोलर फेंसिंग लगी हुई है। ये सिंपल बांस लगाया है, बांस में एक प्लास्टिक का टुकड़ा और वायर चल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की सोलर फेंसिंग कोई बहुत महंगी आती होगी, क्योंकि बहुत लंबे इलाके में कवर किया हुआ है। अब दोस्तों ये कच्चा रास्ता आ गया जंगल का। अब यहाँ से निकलेगी नहीं, एक टायर चढ़ाना पड़ेगा इसका, क्योंकि नहीं तो लगेगी नीचे। एक टायर ऊपर चढ़ा के तेजी से निकाल लेता हूँ। भैया गुजरों का गांव इधर ही है? यही है वो जो अभी बाघ ने एक आदमी पे हमला किया था, इसी गांव में है वो आदमी? वो तो पंजाबी है। नहीं वो तो जिसकी जान चली गई। लेकिन 2 बच गए थे उसमें। हाँ, 2 बच गए। यही है? क्या नाम है उनका? नाम क्या है उनका? एक का नाम शमशेर, हाँ, एक का नाम अब्दुल करीम। एक का शमशेर, एक का अब्दुल करीम। ठीक। अच्छा ठीक, अच्छा।
अभी दोस्तों नाम मालूम पड़े हैं उनके, एक का नाम शमशेर, एक का नाम अब्दुल करीम। अभी जिनसे मैंने पूछा ये भी वन गुजर हैं और इन्होंने बताया कि भाई जिन पे ये तो यार रास्ता बड़ा ही ख़राब है। अब मुझे लगता है मारुति सिलेरियो वाले मुझे अवार्ड दे देना चाहिए उनको कि मैं ऐसे ऐसे जगहों से निकाल लेता हूँ मारुति सिलेरियो कि अब ये रास्ता जा रहा है, लगता है ये गांव दिख रहा है पीछे। तो जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे विक्की। गलत आ गया क्या? पैदल जाना ठीक नहीं है, कुत्ते ना हो। आगे देख लूं क्या रास्ता है क्या, देख लेता हूँ आगे, यहाँ से बैक कर लेता हूँ। नीचे लगी, अब यहाँ फंस ना जाए कहीं, अकेला हूँ, दिक्कत ये है। राइट हैंड साइड पे जाके देखता हूँ कि रास्ता है क्या। क्योंकि इस रास्ते में आने जाने के निशान तो हैं, गाड़ी के टायर भी हैं, वन गुजर हैं तो दूध की गाड़ी तो पक्का जाती होगी। सही रहा, इधर आगे यहाँ से रास्ता है। दोस्तों 2-3 घंटों से ढूंढ रहा हूँ रास्ता, तब जाके मुझे मिला, क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि फॉरेस्ट की चौकी है उसके बगल में ही गांव है, तो सही आया हूँ। अभी दोस्तों आ गया हूँ, अभी मैं वन गुजरों के गांव में ही हूँ। अभी एक लेडी से पूछा तो उन्होंने बताया कि शमशेर का घर सामने है, अब्दुल करीम का घर थोड़ा और आगे। देखिए कुछ इस तरह से है गांव वन गुजरों का। मिट्टी की बहुत ही सुंदर और बहुत ही साफ़ सुथरी हट्स बनाते हैं। जब मैं अपना रिजॉर्ट बना रहा था, जंगली रिजॉर्ट, तो मैंने तब डिसाइड किया था कि 5 गुजर हट बनाऊंगा, और मैंने वन गुजरों से बात भी की थी। लेकिन उस टाइम पे जो पैसे मांग रहे थे, तो वो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टिकती नहीं है, उस टाइम पे उन्होंने देखा कि भाई रिजॉर्ट है, शमशेर का घर यही है, शमशेर का घर। है क्या शमशेर है? अभी बाघ ने इन पे हमला किया था क्या? हैं? तो और वो अब्दुल करीम वो हैं अभी वहाँ पे होंगे? अच्छा, कहाँ शमशेर कहाँ गए? क्या चोट लगी थी क्या उनको भी? चोट लग गई थी सीने में। सीने में? पंजा मारा था? ना उसको पंजा ने मारा, पता नहीं डर के मारे लग गई, चाहे ऐसे ही दहशत हो गई उसके कलेजे में। अच्छा, और से दर्द बता रहा। और अब्दुल करीम को मारा था पंजा? उसको भी नहीं मारा, वो भी बच गया। अच्छा, पंजा उसी को मारा। अच्छा, उसी को जो जिसको ले गया था? जी। अच्छा, उसी को मारा, उसी को पंजे की बच गया। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, पंजे इसी से बची गई। अच्छा। कब तक आ जाएंगे शमशेर? शमशेर तो बस आ ही जाएंगे आधे घंटे में। आधे घंटे में?
ठीक है ठीक है। ग्रीन में देख लो वहाँ है तो। कहाँ? वो जो खड़े हैं वही? हाँ ये सामने है। अच्छा, वो खड़े हैं सामने अब्दुल करीम। तो बता रहे हैं कि शमशेर अभी दवाई लेने गए हैं क्योंकि उनको सदमा लग गया था जब टाइगर ने मारा इनको, नहीं इन दोनों को, गिर गए थे। मारा तो केवल सिंह जी को था, उनको ले भी गया था टाइगर या टाइग्रेस। ये दोनों लोग साथ में थे। तो इनसे घटनाक्रम पूछता हूँ कि क्या है। और एक बार आप 360 डिग्री व्यू देखो गांव का, ये व्यू है। आप अब्दुल करीम हो? बाघ ने हमला अभी किया था आपके ऊपर? हाँ अभी किया था। क्या क्या हुआ था मैटर उस दिन जब वो गए थे? वहाँ पे जी, यहाँ पे हम 3 लोग गए थे घास काटने के लिए। हम्म और हम घास तो हमारा कटा हुआ था, खाली बांध रहे थे पूरे से हम। हम्म 3 आदमी थे, एक आदमी थोड़ी दूर में था, हम दोनों इकट्ठे ही थे। हम्म तो हमारा मुंह इधर को था, तो जो सरदार खाया केवल उनका मुंह इधर का था। हम्म वैसे झुक के बांध रहे थे। पहले तो उसने हमला मेरे ऊपर किया, मुंह खोल कर आया वो। तो मैं तो डर के मारे इस साइड में गिर गया। तो मेरे गिरने में उसने फट उसको पकड़ लिया एकदम। अच्छा। हाँ, कूद के उसने गर्दन से पकड़ा तो उसको गिरा लिया। उसके बाद में मैं फिर दौड़ा, उसके ऊपर वो हल्ला करा, तो वो लौट के घूम के फिर मेरे ऊपर को पड़ा। फिर हम भाग गए डर के मारे। तो उसको तो जान से खत्म कर दिया बेचारा। उसी वक्त खत्म कर दिया था? हाँ, उसको तो 1 मिनट भी नहीं लगाई, एकदम खत्म कर दिया उसको। तो मतलब जब ले गए तो वो केवल सिंह जी कितना दूर थे आपसे? हमारे से इतनी दूर होगा जी, ये पेड़ भी दूर है, इससे भी पास में। इससे भी नजदीक था? हाँ बिल्कुल पास ही पास में थे, जैसे ही बढ़िया है भाई, इतनी दूर में थे हम दोनों। तो और फिर वो मतलब क्या उठा के ले गया कि घसीटता हुआ ले गया? नहीं, थोड़ी दूर ले गया, यहाँ से इतनी दूर में से पेड़ है, थोड़ी सी झाड़ी थी, पर वहीं पर उसको मार दिया उसने। मार के घसीट के इतनी दूर ले गया तो उसका एक हाथ खा लिया था पूरा। हाँ। तो बाकी तो कुछ नहीं खा रखा, मुंह बहुत डाल रखे थे उसके। हाँ। तो उसके बाद फिर वो जंगल वंगल वाला आए, सब लोग इकट्ठा हो गए, फिर उन्होंने जाके वो लाश उठाई वहाँ से। वो तो बता रहे हैं 14 राउंड फायर किया तब जाके उठा। हाँ, खैर बहुत की उन्होंने। वैसे वो हट ही नहीं रहा था लाश में से बिल्कुल भी। तो फिर लाश को उठा के फिर ले गए रोड में। उसके बाद भी वो निकल गया, जिस टाइम उसको रखा रोड में, उसके बाद भी निकल के वो रोड में आ गया था सामने। टाइगर? हाँ। अच्छा, टाइगर था कि टाइग्रेस थी? टाइगर था वो। टाइगर था? हाँ। अच्छा, बहुत आदमी थे उस टाइम भी। तो वो निकल के इतनी दूर में था, रोड में खड़ा, जैसे वो खंबा है इसकी थोड़ा ही दूरी में वो आगे रोड में खड़ा हुआ था। अच्छा, वो देख रहा था? हाँ, देख रहा। अच्छा, मेरा शिकार ले जा रहा है। हाँ। उसके बाद में फिर वो उसने लगाई छलांग, निकल गया कूद। तो अब आप लोग जाने की हिम्मत करते हो? नहीं जी, अब तो बिल्कुल ही दहशत। हम तो उस दिन से हैं जो हमारा खाना छूट गया है। अच्छा। और वो ना रात में नींद आ रही ना दिन में, इतनी दहशत बैठ गई दिल में। गांव का कोई भी नहीं जा रहा होगा? कोई नहीं जा रहा इधर से, हमारे इधर तो कोई जा ही नहीं रहा जंगल में डर के मारे। अब इसके किनारे बहुत डर हो गया, इधर तक आ रहा घूमते हुआ रात में इसके किनारे। वही वाला आ रहा है? अब पता नहीं वही है, दूसरा है, इसी मारे तो झाड़ी उड़ी सब साफ करी हम लोगों ने देखा होगा। अभी भी कर रहे हैं वहाँ पे, उन्हीं से तो मैंने पूछा पता। और वो इनको भी बता रहे हैं सदमा लगा हुआ है जो आपके साथ है? वो अभी दवाई के लिए गए हैं। हमारा भी खुद ही हाल था, हमने परसों दवाई लाई जाके, कल फिर दवाई लाई। तो डर इतना बैठ गया दिल में कि ना रात में नींद आ रही ना दिन में नींद आ रही। तो मतलब आपको छू नहीं पाया? वो छू नहीं पाया, बस थोड़ा सा बच गया, हम गिर गए। हमारे गिरने में उसने उसको झपट लिया, वो खड़ा था उसको झपट। मतलब जैसे वो क्या दहाड़ता हुआ है? कैसे आया वो? है जैसे आया कैसे, मतलब छुप के आया? कूद के एकदम कूद के हमारे ऊपर आया। हाँ, आवाज कर रहा था मुंह से आवाज तो नहीं करी, मुंह खोल रखा था उसने बस। तो जैसे ही हम गिर गए, हमारे पीछे वो था, उसको झपट लिया उसने एकदम। ऐसा हुआ। और मतलब आप लोग ने एकदम जब पास आ गया तभी देखा, दूर से नहीं देखा? ना, दूर से तो देखा ही नहीं, एकदम कूद का मुंह के सामने गिरा आ गया वो। मतलब कहीं से छुप के बैठा था झाड़ी वाड़ी? छुप के बैठा था झाड़ी में। वो घास ही ना इतनी तो घास में बैठा था, एकदम से निकल आया। एकदम से निकल गया। और एकदम से आप तो तैयार रहे, सोचा ही नहीं होगा ऐसा कुछ हो जाएगा? हमने तो पता ही नहीं, हमें तो 2-4 दिन हो गए वहाँ घास काटते हुए। और इसके पहले कभी टाइगर से सामना हुआ था आपका? नहीं, टाइगर से नहीं हुआ कभी नहीं, मतलब पहली बार ही हुआ था? पहली बार हुआ हमारा से। चलो भाई, बच गया, भगवान ने बचाया, ख्याल रखना अपना, ठीक है? चलो ठीक है भाई, ओके। दोस्तों देखा आपने, ये थे जो टाइगर के बिल्कुल बगल से बच के आए और इनके बगल से ही केवल सिंह जी को टाइगर उठा के ले गया था। और दूसरे जो इनके साथी हैं वो अभी दवाई लेने गए हैं, क्योंकि उस दिन के बाद से आज 3-4 दिन हो गए। अच्छा,
तो आप लोग भी डर गए होगे अब जब ये घटना के बाद? ये डरना तो है ही, अब शहर का मामला है, किस टाइम आ सकता है, इस बात का क्या भरोसा है। गांव में कभी आता है यहाँ पे? गाँव में अभी यहाँ तो नहीं आया मैं, वैसे किनारे किनारे जैसे पेड़ हैं इधर घूमता रहता है इसका किनारे किनारे। तो अब लकड़ी वकड़ी घास लेने नहीं जाओगे तो कैसे चलेगा काम अरे आपका? अब क्या करें, जंगल वाले परेशान कर रहे हैं, क्या करें जंगल में मत जाओ। नहीं जाओ आप, वो ना भी परेशान, वो तो आपकी सेफ्टी के लिए कह रहे हैं, सेफ्टी जाओगे तो ले जाएगा। वो अब करें क्या, ये छप्पर ऊपर डालने। एक मिनट, ये जरा घर दिखा दोगे मैं अपने यूट्यूब पे? देख लो घर, देख लो, बड़ी खुशी की बात, अच्छी बात है। क्या बात है, देखिए दोस्तों, एकदम साफ सफाई से इन्होंने आंगन बनाया होता है। किचन का ये लोग हट अलग बनाते हैं, रहने का अलग ना। जी जी जी। ये किस चीज़ की है? ये किचन है ये किचन है। जी। तो ये देखिए दोस्तों, ये किचन है। किचन में चूल्हा जल रहा है, ऊपर बर्तन रखे हैं और एकदम साफ सफाई देखिए कितनी साफ सफाई है। ये क्या है? ये जो बिस्तर लगा हुआ अच्छा, बच्चों का बिस्तर लगा है। अच्छा, ठंडी के मारे। ठंडी, हाँ मतलब गर्मी रहती है। हाँ जी हाँ, आग जल्दी रहती है ना हाँ रात में। हाँ हाँ। ये देखिए पूरा इन्होंने बर्तन ऊपर करीने से सजाए हुए हैं। यहाँ भी कहीं कोई गंदगी का नामो निशान नहीं है। और नाम क्या है तुम्हारा? जाइना। चाइना। डरती है? और देखिए ये दोस्तों, ये इन्होंने बिल्कुल ऊपर वो बक्से रखे हुए हैं। बक्से रखने के लिए भी इन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। सामने अलमारी रखी हुई है, वो बक्से रखे हैं। ये डबल बेड है, ये चारपाई है, एक चारपाई ये है और ऊपर पंखा भी लगा हुआ है। बिजली भी है? बिजली है जी। और ये देखिए ऊपर ऐसा, तो ये ठंडा रहता है, गर्मी में गर्म होता है? नहीं ठंडा रहता है ये। ठंडा रहता है ना। ये ठंडा रहता है। और कितना खर्चा आ जाता है आपने कुछ अंदाजा है बनाने में? अजी खर्चा क्या, हम अपना अपना खुद ही लोग बना लेते हैं। हाँ, फिर भी मतलब मेहनत का अंदाजा कुछ है? मैंने तो ऐसे लग जाता है, ये करीब 5-6 हज़ार रुपये लग जाते हैं खर्चे में। नहीं, अगर आपसे मैं बोलूँ कि मेरे लिए बना दो तो कितना पैसा लोगे? अब बनाना तो घास चाहिए, बल्ली चाहिए, धनिया चाहिए, ये तो सब जंगल से आएगी। और उसमें जो भी जंगल जब वाले वो मान लो ये लेंगे- सब सामान आ जाए तो मेहनताना कितना लोगे? मेहनताना जो बनाने वाला होता है तो वो ले लेता है 6-7 हज़ार रुपये। 6-7 हज़ार। हाँ। ठीक है। ये देखिए इन्होंने ड्राइंग रूम बनाया हुआ है, बैठक है। तो टोटल 3 कमरे बनाए हुए हैं। देखिए ये भी साफ सुथरा रखा हुआ है। और ये आग तापने के लिए बनाया हुआ है। हाँ, यहाँ कोई आ गया मेहमान है तो हाँ, तो यहाँ आग ताप लेते हैं। जी। ये चारपाई बैठने के लिए हो गई। और यहाँ भूसा वगैरह रखा है ना? हाँ, भूसा उधर रखा हम, ये थोड़ा सा जानवरों को वो लेते हैं भूसा। और ये जानवर आपके हैं? हाँ, ये अपनी जानवर है। अच्छा अच्छा। दूध के लिए गाड़ी आती है? नहीं तो खुद ही लोग हमारे यहाँ वो टंकपुर से आते हैं, वही वही गाड़ी ले जाते हैं ना? वही गाड़ी से। हाँ हाँ। तो आप कितने रुपए लीटर देते हो दूध? यहाँ तो अब गाय का तो यही 30-38 लीटर है, भैंस का है 40। अच्छा। आपके पास कितनी गाय भैंस है? ये ऐसे ही है भाई, एक भैंस है, 5-6 गैया बस। तो अब जैसे चारा लेने नहीं जाओगे तो कैसे करोगे? चारा तो चराओगे, मतलब गाय तो चराओगे? ये अब तो जंगल तो खरीद, वैसे ज़्यादा जानवर थोड़ी देर के लिए इनको आगे छोड़ छाड़ के जंगल में आ जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो घर में भी दाना वाना खिलाते हैं, भूसा वूसा थोड़ा बहुत। क्या करें, जंगल में जाने जैसे तो रहा ही नहीं बिल्कुल भी। डर तो बहुत हो गया ना हम लोग। या तो झुंड बना के जाए, सारे जाया करो। हाँ तो झुंड बना के भी क्या जाए, कितना भी झुंड बनाओ, अगर ऐसा टाइम आ गया तो वो तो हाँ, तो 3 आदमी से तब भी लेके आए कोई। झुंड बना के क्या करेंगे, झुंड बना के जाकर तो खाना वाला तो फिर भी। और वो कौन आपके मित्र थे? वो केवल सिंह जी? हाँ, मित्र के पड़ोसी थे हमारे यहाँ के गाँव के ना, वो अच्छा, सरदार थे। हाँ उस गांव के। हाँ, इस सामने ये स्कूल से थोड़ा आगे उसका घर है। तो वो हमारे साथ यहाँ हमारे घर में आता ही था ना। वो हर साल जाता था हमारे साथ, हम 2 घास घास काटते छपर बोली, हमारे साथ चले गया। उसने लगा कहना मैं भी काटूंगा, 100-200 बोला, और तुम लोग काटो मैं भी चलता। हमने कहा चलो भाई, 1 से 2 अच्छे, 2 से 3 अच्छे हम। तो 2 दिन गया बेचारा वो। अच्छा, 2 दिन और गए थे पहले? 2 दिन पहले और गए थे, तीसरे दिन उसी ने गया, तीसरा दिन था वो। तीसरे दिन में वहाँ पहुँचा करीब ऐसे ही थे, 11-11:30 बजे का टाइम था। जैसे जाके काटने लगे वैसे ही झपट गया वो। ये कब की, 3 दिन पहले की बात है? ये तारीख क्या थी पता नहीं, उस दिन ध्यान ही नहीं है हमें इतना। कितनी तारीख थी को पता है? 27 हाँ ऐसी होगी, 27-28 तारीख की थी, इसी तारीख की बात है मेरी। फिर आप लोग आए कैसे, भाग के आए? नहीं, फिर तो वहाँ से तो हम लोग भागे थे। वहाँ जंगल वाले रहते ना, उन्होंने ना एक वो मचान जैसा बना रखा था झाला रोड पे, वहाँ रहते थे स्टाफ का आदमी। फिर हम उनके पास पहुँच गए दौड़ के। उन लोगों ने फिर फोन लगाया इधर उधर, स्टाफ को बुलवाया, फिर हमने फोन लगाया, यहाँ से हमारे लोग चले गए, इकट्ठे हो गए। फिर ट्रैक्टर कितनी देर में पहुंचा? ट्रैक्टर भी आ गया था 1 आध घंटे में। अच्छा। और फिर मतलब कितनी दूर में, जहाँ से खींच के ले गया था वहाँ से कितनी दूर लाश मिली? नहीं, खींच के ज़्यादा दूर नहीं ले गया था वो,
थोड़ी दूर खींच के ले गया था, थोड़ी वजह से वो खूंटा है, हाँ इतनी दूर में खींच के ले गया था, हाँ। तो वहीं बैठा हुआ था। अच्छा, वहीं पे रख लिया था, मतलब आप लोग भागा है वो वहीं था? वो वहीं था, वो हटा ही नहीं उसमें से। अच्छा अच्छा। तो जब वो ट्रैक्टर मतलब फायरिंग कर रहे थे आप लोग वहीं थे? हाँ, हम रोड में दूर खड़े थे, हम तो अंदर गए नहीं, जहाँ घास कट रहा हमारा वहाँ नहीं गया, हम थोड़ी दूर में खड़े थे। और वो जगह यहाँ से कितनी दूर है? ये जहाँ घास कटा हुआ था, नहीं, जहाँ पे उसने हमला किया था वो तो काफी दूर है, अंदर जाके। अच्छा, जंगल में ही है? हाँ, 5-6 किलोमीटर है। और दो दिन पहले भी वहीं जा रहे थे आप घास काटने? जी हाँ, 2 दिन पहले गए, हाँ। तीसरे दिन फिर गए, तो वो हमला तो हो सकता है 2 दिन पहले से उसने आइडिया लगा लिया होगा, है ना? हाँ, हो भी सकता है, जानवर ही तो है जंगल में, कौन देख रहा है। ये पक्का है कि वो मेल टाइगर था, फीमेल नहीं थी? ना था टाइगर, टाइगरस नहीं थी। हाँ। ये देखिए जो झाड़ी काट रहे हैं, ये इसीलिए काट रहे हैं। ये झाड़ी आप बाघ के लिए काट रहे हो क्या? जी हाँ। बाघ के डर से कि ना आए इधर? तो दोस्तों ये देखिए, ये सारे अब लग के अपने आसपास की झाड़ियां काट रहे हैं कि इनको आते जाते छुप के बाघ हमला ना कर दे और इनके गांव में ना आए। अभी जिनके बगल से मौत छू के चली गई उनसे मैंने आपको मिलवाया। अब जो केवल सिंह जी जो चले गए वो तो कुछ किया नहीं जा सकता और उनके घर में तो मातम पथरा होगा और बताने वाला भी कोई नहीं, क्योंकि जो थे वो तो खुद ही चले गए। अभी इन्होंने बताया कि उनको मुआवजा मिला है 50,000, तो इमीडिएटली मिल गया था और शायद अभी और मिलेगा। तो इनके ही दोस्त थे पास में, वो उनका घर था, तो छप्पर के लिए घास, क्योंकि वो लोग छप्पर, वन गुजर लोग छप्पर बड़ा अच्छे डालते हैं, बहुत अच्छे से बनाते हैं जैसे मैंने इनका दिखाया घर अभी आपको। तो 3 दिन गए थे और फिर तीसरे दिन या तो टाइगर 3 दिन से वॉच कर रहा था और एकदम से अटैक कर दिया। तो जो रियल घटना थी वो आपने देखी। काफी मशक्कत के बाद मैं पहुंचा हूं यहाँ पे, 2-3 घंटे से मैं ढूंढ रहा था पूरी तरह से, कभी इधर जा रहा था क्योंकि यहाँ लोकल लोगों को ही नहीं पता था। फॉरेस्ट वालों से पूछा हुआ, ऐसे करते 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 मैं यहाँ आया। तो चलिए अब मैं निकलता हूँ जिम कॉर्बेट के लिए, क्योंकि खटीमा में यही जानकारी लेने के लिए आया था। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।